जय रम्योणिवड्डिमाणं परिमप्पाणं जिणं तिशोदीणो वोक्षामि रयणसारं सायार्णायार्दं वीणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं गुरुः पान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणि गम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेश। जीवड़ियन तनशित परमेष्टि भगवान की जय। त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। 1008 संग मुनाय श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 1008 मुन सोवितनाथ भगवान की जय। 1008 मूलायक नेमीनाथ भगवान की जय। 1008 चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय। 1008 भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। परम पूज्य मम दीक्षा गुरु संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म जय। बोलो हारिका गणनी गुरु माँ 105 विद्याश्वरी माता जी की जय। बोलो हारिका गणनी विद्याश्वरी माता जी की समस्त हारिका संघ की जयकारा गुरु माँ का। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, हम सभी भगवान नेमिनाथ के समोसरण में विराजमान हैं, उन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। अपने कर्मों का नष्ट करने के लिए, उस सिद्धत्व के 8 गुणों की प्राप्ति के लिए हम यहाँ पर आराधना कर रहे हैं। तो भव्यात्माओं, आराधना के साथ साथ अपना विषय चल रहा है कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित यह रयणसार। कल हमने देखा था कुंद कुंद स्वामी महाराज कह रहे थे कि यह पंचम काल में की महिमा बताते हुए बता रहे थे कि यह पंचम काल है। आज के समय में लोग थोड़ी से लाभ के कारण से, लोभ के कारण से ऐसे ऐसे जगह पर दान दे देते हैं जिसका कोई महत्व नहीं रहता है। कभी मंत्र तंत्र यंत्र को लेकर के दान देते हैं कि मैं मंत्र करवा, कोई मुझे मंत्र दे दे, कोई मुझे तंत्र दे दे, कोई मुझे यंत्र दे दे, आदि आदि को लेकर के, और भावना, लोभ की भावना लगी है, लाभ की भावना लगी है कि ये महाराज ये फलाने व्यक्ति मुझे ऐसा मंत्र देंगे और इससे मेरी पुण्य कीर्ति बढ़ जाएगी, इससे मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, इससे मेरे बेटों की अच्छी सर्विस आदि लग जाएगी। इस प्रकार से यह पंचम काल की महिमा है, ये पंचम काल है। तो इसलिए बंधुओं, कभी भी हमें दान करो, लेकिन दान में कोई भी हमें सांसारिक सुखों को लेकर के कभी दान नहीं करना चाहिए। ये रयणसार ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, चलते हैं बिना भूमिका के। आज
29वीं गाथा देखते हैं। क्योंकि बंधु, हमने आपसे बताया था समय अपने पास कम है, विषय ज़्यादा है। सबकी डिमांड है कि रहनसार ग्रंथ को पूरा करके जाना। जब तक होगा नहीं, जाने नहीं देंगे। तो हम भी अपना जुगाड़ करते हैं। जल्दी जल्दी नहीं चाहिए, तो जल्दी तो लेना पड़ेगा। जल्दी ले लो तो अच्छा रहेगा। तो चलते हैं, 29वीं गाथा देखते हैं। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। दानिणम दालिद्धम, वैसे दरिद्रम होगा, दाली नहीं होगा, दरिद्रम होगा। दानिणम दानिणम दानिद्धम, लोहीणम किम हवे महाईशैरम, महाईशरियम। ऊहयाणम पुव्वज्जिय कम फलम, जाव होई थिरम। ऊहयाणम पुव्वज्जिय, पुव्वज्जिय कम फलम, जाओ होई थिरम। अब हम पूरा पढ़ें। दानिणम दानिद्धम, लोहीणम किम हवेई माईशरियम, ऊहयाणम पुव्वज्जिय कम फलम, जाव होई थिरम। बहुत सुंदर। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं, किसी ने प्रश्न किया, कहते हैं कि दानिणम, दानी पुरुषों की, दारिद्रम यानी दरिद्रता, लोहीणम लोभी पुरुषों के यहाँ, महाईशरियम महान ऐश्वर, किम माने क्यों, हवे यानी होता है, जाओ यानी जब तक, ऊहयाणम दोनों के, पुव्वज्जिय यानी पूर्वोपार्जित, कम फलम कर्म फल, थिरा यानी स्थिर उदय में हुई यानी रहता है। यहाँ पर प्रश्न किया, एक भक्त भगवान से, आचार्य महाराज से प्रश्न करता है कि भगवान, पंचम काल में ऐसा क्यों देखा जाता है कि जो दानी होता है उसके घर में दरिद्रता रहती है, जो दानी दान करता है उसकी कभी इच्छा पूरी नहीं होती है, वह हमेशा उसके कार्य अधूरे डले रहते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, उसके यहाँ धीरे धीरे धन कम जाता है। और आप कहते हो कि दान करने से कभी दरिद्रता नहीं होती, लेकिन ऐसा क्यों? जो दान दे रहा है उसका फल उसको क्यों नहीं मिलता है? और जो लोभी व्यक्ति है, जो कभी दान नहीं देता है, उनके घर में अपार संपदा आ रही है। सबके प्रश्न है कि माता जी, जो धर्म करता है उसके घर में कभी बिजनेस भी जो हम चाहते हैं अच्छा बिजनेस भी नहीं चलता। इतने अच्छे परिणाम रखते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और जितनी कैपेसिटी है उतना दान भी करते हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस आदि ठप होते हैं। और जो कभी मंदिर नहीं आते, जो कभी पूजन नहीं करते, जो कभी गुरुओं के दर्शन नहीं करते, जो कभी दान आदि नहीं करते हैं, जो हमेशा कंजूसी करते हैं, हमेशा लोभी रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनके ऊपर अपार संपदा है। इतना भेदभाव, भगवान भी भेदभाव करते हैं। हे जीव, कहते हैं पूर्वज कि तुम्हारे ये सब उसके और आपके पूर्व कर्म का फल है। उसने पहले जो अभी दान दे रहा है, उसने पहले पूर्व में कभी ऐसे काम किए होंगे,
इसलिए इस समय दान देते भी उनकी संपदा दिखाई नहीं दे रही है। और कोई ऐसा है कि बिल्कुल भी दान नहीं कर रहा है, फिर भी उसके यहाँ संपदा। बंधु, ये सब अपने पूर्वोपार्जित कर्म का फल है। इसमें धर्म को दोष मत देना, जिनवाणी को दोष मत देना, मंत्र तंत्र को दोष मत देना। ये हमारे पूर्वोपार्जित कर्म का फल है। हमने बताया था एक बार कि एक व्यक्ति, दो मित्र थे, और जैसे ही चौराहे पर आए और एक वेश्या के यहाँ चला जाता है और एक मंदिर में जाता है। जो वेश्या के यहाँ जाता है वह मित्र से कहता है, चलो मित्र अपन मौज करें, इसका लाभ लो, क्या रखा है पूजन पाठ करने में। ये तो बुढ़ापे की दशा है, जब हाथ पैर न चले तो जाके मंदिर में बैठो, अभी तो समय मिला है, मौज करो। वह कहता है, नहीं, मैं पहले पूजन करूंगा, मैं पहले पूजन करूंगा, बिना पूजन के मैं नहीं, मैं तो भगवान का अभिषेक करने जाऊंगा। उस मित्र की बात नहीं मानी, वह वेश्या के यहाँ चला गया और यह मंदिर में चला गया। और जैसे ही मंदिर से यह लौटता है और वह वेश्या के पास से लौटता है, लेकिन जो वेश्या के पास से लौटता है उसको रास्ते में पैसों की थैली, इतनी बड़ी थैली भरी, वो बड़े बड़े सोने से भरी हुई थैली मिल गई। और जो भगवान की भक्ति करके लौटा, जो पूजन करके लौट रहा था, उसको ऐसा पैर में कांटा चुभा अथवा उस पत्थर की चोट लगती है कि पैर से खून ही खून हो गया, पूरा पैर खून से छप गया। और बंधु, जब जैसे ही वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा, आंखों में आंसू थे। इतने में जो वेश्या के यहाँ गया था वह कहता है कि मित्र, ये क्या कर लिया। उसने कहा कि मित्र, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। तो उसने कहा, देख लो, मैंने कहा था ना कि पूजन के फल से कुछ नहीं होता है, धर्म कर्म करने से कुछ नहीं होता है। बड़े धर्मात्मा थे, खूब भक्ति करते थे, लास्ट में देख लो क्या हो गया, टूट गया पैर। और मैं तो देखो पाप करके भी लौटा, वो भी पाप में भी खुशी मना रहा है, कह रहा है कि मुझे तो देखो, मैं तो पाप करके लौटा, फिर भी मुझे ये पैसों की थैली मिल गई। अब आया ना समझ में, धर्म करने से कुछ नहीं होता है। ओहो, उसने कहा, ठीक कहते हो मित्र, अब मैं भी वचन देता हूं कि अब मुझे धर्म में कुछ नहीं करना, मेरी तो श्रद्धा टूट चुकी। इतना कहा। कहते हैं जिसकी होनहार अच्छी होती है, इधर देर होती है लेकिन उधर अंधेर नहीं होता। ओ आकर के एक मुनिराज वहां से निकल जाते हैं, इन दोनों की चर्चा सुनते हैं। और जैसे ही इस व्यक्ति ने कहा कि मैं कभी अब मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं पुण्य की क्रियाएं नहीं करूंगा, मैंने देख लिया पुण्य करने का फल क्या है। मुनिराज ने कहा, ओहो शाबाश, क्या बात है बेटा, तू जो वेश्या के यहाँ गया था वह कहता है कि महाराज हम लोग तो ये चर्चा कर रहे हैं, हम दोनों मित्र हैं और हम पाप करते हैं, जे ज्यादा धर्मात्मा है, जे ज्यादा पुण्यशाली है, पुण्यात्मा पुण्य की क्रियाएं करने जा रहा था। मैंने इससे कहा था कि पूजन करने से कुछ नहीं होता, और इसने मेरी बात नहीं मानी। मैं वेश्या के यहाँ से लौटा महाराज, पाप करके भी लौटा, फिर भी मुझे पैसों की थैली मिली। और एक व्यक्ति धर्म करके लौटा, मजाक उड़ा रहा है। क्योंकि बंधुओं ध्यान रखना, धर्मात्माओं की ही लोग हंसी उड़ाते हैं, कोई बात नहीं। कहते हैं निंदा जिंदा आदमी की ही हुआ करती है,
मरने के बाद तो मुर्दा की भी प्रशंसा हुआ करती है। तो उसने कहा कि महाराज, और ये बड़ा पुण्यशाली अपने आप को मानता था, देखो भगवान की भक्ति करके आया है और पैर टूट गया, क्या मिला धर्म करने से? महाराज उस जीव को संबोधन करते हैं, किसको? जिसको पैर में कांटा चुभा था, पत्थर की चोट लगी थी। उन्होंने कहा, बेटा ये तुम्हारा पुण्य कि तुम बच गए। तुमने पूर्व भाव में इतने पाप किए थे, इतने पाप किया था, इतना पाप का घड़ा भर रखा था कि आज के दिन तुमको अजगर डसने वाला था, आज तुम्हारी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन तुमने इस पर्याय में आकर के और इतना पुण्य किया, तो जो पाप का बंध था उस पाप के बंध को तुमने छीन कर दिया, जो पाप कर्म था उसको तुमने कम कर लिया, तो वह बड़े रूप में ना मिल करके छोटे रूप में मिला। अब विश्वास कैसे दिलाया जाए? क्योंकि लोगों को तो पहले फल बताओ,